ये इलाका और इसका इतिहास जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, आप भी बहुत सुन रहे हैं कि मेवात का ये इलाका किस तरह का इलाका है। आइए आपको मेवात और मेवाती का इतिहास बताते हैं कि दरअसल ये इलाका और इसका इतिहास क्या बताता है हमें। देखिए, ये जो हम आपको ग्राफिक दिखा रहे हैं इसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल इसका इतिहास कितना पुराना है। तो देखिए, मेवात रीजन में 1260 में बलबन यहाँ पर आए और बलबन ने यहाँ पर किस तरह से आगे बढ़े और बलबन इसे सांस्कृतिक रूप से मेवात कहा जाता है। मध्य युग के सल्तनत काल में गुलाम वंश का शासन था, सुल्तान बलबन था। तब दिल्ली और आसपास के इलाके में घना जंगल था। मेवात रीजन के लोगों की पहचान लुटेरों के रूप में की जाती थी। इसके बाद 1260 में बलबन ने इनके खात्मे का प्रण किया। मेवात रीजन के लोगों की लुटेरों के रूप में पहचान की और उन्हें दंड देने के लिए 3 बार मेवात पर शाही आक्रमण किया। जिन्हें लुटेरा कहा गया वो मेवाती तब हिंदू थे। बलबन के अभियान का विवरण मिनहाज उद्दीन जुजानी द्वारा लिखित तबकात-ए नासिरी में दिया जाता है, जिसके अनुसार मेवात पर 2 बार छापा मारा गया। कैंपेन में एक मेवाती का सिर लाने पर 1 चांदी का सिक्का और एक मेवाती को जिंदा पकड़ने पर 2 चांदी के सिक्के इनाम के रूप में घोषित किए गए थे। 1260 के अभियान के बाद एक बार फिर 1265 में मेवात पर बलबन ने अटैक किया। तब हजारों मेवातियों को मार दिया गया। साथ ही विद्रोहियों के 250 प्रमुखों को पकड़कर सुल्तान के सामने पेश किया गया। इसके बाद आपको बताएं कि कैसे फिरोज शाह तुगलक यहां पर आया मेवात में हिंदुओं से। उसके बाद मुस्लिम धर्मांतरण शुरू हुआ तब, जबकि फिरोज शाह तुगलक यहां पर आया। 1526 में बाबर जब था तब राजनीतिक पहचान मिटाई मेवात को 3 हिस्सों में उसके बाद बांट दिया गया। यानी मेवात की राजनीतिक पहचान बटा दी गई और 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पानीपत का जब युद्ध हुआ तब बाबर के खिलाफ यहाँ के लोग थे। इब्राहिम लोदी के साथ हसन खान मेवाती थे और बाबर के खिलाफ युद्ध में लड़ रहे थे। खानवा युद्ध जब हुआ तब भी बाबर के खिलाफ थे। यहाँ पर राणा सांगा के साथ हसन खान मेवाती थे और यानी मेवाती तब बाबर के खिलाफ युद्ध में लड़ रहे थे। औरंगजेब के खिलाफ भी इकराम खान मेवाती ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी। यानी ये वो तमाम इलाका है जो औरंगजेब, बाबर इन सब के खिलाफ लड़ रहे थे। 1878 में अलवर गैजेट में ये विवरण मिलता है, यानी अंग्रेजों के दौरान जो गैजेट छापे गए उसमें विवरण मिलता है कि यहाँ पर मेवात में मुसलमान तो हैं लेकिन उनके देवता हिंदू हैं। यानी वो पूरी तरह से मुसलमान भी नहीं थे, नाम के मुसलमान थे लेकिन देवी देवताओं को मानते थे, उनके देवता हिंदू थे। लेकिन फिर 1926 में यहाँ पर बड़ा बदलाव हुआ। मोहम्मद इलियास अल कंधालवी ने यहाँ पर बदलाव किया, रिफॉर्म लाने की कोशिश की और पूरी तरह से फिर मुसलमान बनाया गया इनको और हिंदू देवी देवता उसके बाद खत्म हो गए। 1947 में जब विभाजन हुआ और सांप्रदायिक हिंसा हुई तब ये भरतपुर से अलवर आए, गुड़गांव आए और फिर कुछ इनमें से पाकिस्तान भी चले गए, यानी पाकिस्तान की तरफ भी इनका जाना हुआ। तो ये है इतिहास। यानी हमें ये समझने की भी जरूरत है कि दरअसल मेवात के वो लोग जिनके बारे में अब हम बात कर रहे हैं वो उनका इतिहास क्या है।